ए वाजपेयी पर हमें भी तो कुछ समझने की जरूरत है। ये टू नेशन थियरी, उसका खामियाजा पाकिस्तान ने तो भुगत लिया। हम तो टू नेशन थियरी वो चले थे ना, बड़ा इस्लामी मुल्क बनाने, दो टुकड़े हो गए। क्या हम पाकिस्तान की राह पर चल रहे? कुछ ताकतें जो ये सिर फिरे लोग हैं भारत में, पाकिस्तान से प्रेरित हो रहे हैं क्या? नहीं, ये उदय प्रताप की जो कविता सुनाई वो तो बहुत अच्छी सुनाई और वो हकीकत भी है। लेकिन अखिलेश का बयान नहीं इनको ये ध्यान आया। जो उन्होंने बयान दिया, प्रेस वालों ने पूछा, वो शिवम एक मारा गया उसमें, तो उससे पूछा भाई, प्रेस वालों ने अखिलेश यादव से, तो क्या जवाब है? शिवम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब ये राजनीतिक स्टेटमेंट है कि नाम देख के आप सिंपैथी दिखाओगे या नाम देख के इग्नोर कर दोगे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा क्या, ये परसों की बात है। अच्छा, फिर दूसरे मतलब एक उतना सा 3 लाइन का बयान, ये तो कहीं बाइट क्या होती है? बाइट क्या होती है? बाइट क्या होती है? बाइट है ना। अच्छा, एक और बाइट है। हाँ। अखिलेश बाबू क्या कह रहे हैं? युद्ध कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से युद्ध करने की। और पढ़ो बयान, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, क्या बयान दे रहे हैं? पाक से युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। वो आखिरी विकल्प है, अगले दिन आ गया उनका बयान। देखिए, सवाल इस बात तो ये निशिकांत दुबे के बयान के बारे में क्या कहेंगे? उनका तो कह दिया नड्डा साहब ने, हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं, वो तो पहले था, वो मान के चलिए। नहीं, वो धर्म युद्ध और गृह युद्ध की बात हो रही थी, वो हो गया ना, यही पाकिस्तान चाह रहा था। ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री स्टेट का और अखिलेश यादव, जिनके सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है संसद में, अगर वो इस तरह के बयान देंगे, इस तरह का नजरिया पेश करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए, हिंदू मुस्लिम और एक और बयान इन्होंने दिया, सुरेंद्र राजपूत ने अभी क्या कह दिया इन्होंने, इनका बयान और सुन लो ना, जो अभी दिया इन्होंने, कि भाजपा जो है पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे। इज इट पॉसिबल? मतलब हम पाकिस्तान का नैरेटिव चलाएंगे? अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, वो मैंने शुरू में कहा भी कि राजधर्म के मायने क्या हैं। आज उमर अब्दुल्ला की स्पीच में उसकी एक झलक दिखाई दी। वो कह रहे हैं कि कोई बच्चा जिसने अपने पिता को खोया हो, उसे क्या जवाब दूं? वो नवविवाहिता जो हनीमून मनाने आई है, अपने शौहर को खो दिया, क्या जवाब दूं? मैं नहीं निभा पाया अपनी जिम्मेदारी। आज मैं सदन के पटल पर पूर्ण राज्य की मांग नहीं करूंगा, यह वक्त नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं। केंद्र सरकार से ऐसा कब बयान आया? 22 तारीख के बाद। सब उनके बयान, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ, बताइए। बिहार की रैली में बकायदा मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया। मैसेज दिया, हम ठोक देंगे, हम पकड़ लेंगे। वहां 26 लोगों की जो जान गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके बारे में किसी ने बयान दिया? देखिए, जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है। मानी किसी ने जिम्मेदारी? किसी ने मानी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी मानी है, बाकायदा मानी। कैसे? बताइए ना, बयान बताइए। दलीय बैठक हुई है। अच्छा, उसमें क्या? उसमें तो कहा गया कि बैसरन वो तो खुलता ही नहीं है, ठेकेदार ने खोल दिया। मैं इसमें 365 दिन खुला रहता है। ये कल भी बहस की, 14 अप्रैल को 3 करोड़ का ठेका दिया गया 2024 में। कल भी कल भी जवाब दिया था। देखिए संदीप जी, आप इस बात को मान लीजिए कि नाजुक वक्त है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़, और उसमें हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? कोई सरकार का बयान दिखाइए। आई एम सॉरी, किसी सरकार कह रहे हैं 5 लाख महिला, ये नया आतंकवाद है। 5 लाख लड़कियों ने शादी, उसे छोड़ दे। निशिकांत दुबे को छोड़ दीजिए आप। अच्छा, छोड़ देते हैं। यहाँ 2 देश युद्ध के कगार पे खड़े हैं। अखिलेश यादव को आप छोड़ने को तैयार नहीं, आप मुझे कह रहे हैं वो निशिकांत दुबे को छोड़ ना, वो इसलिए क्योंकि वो मुखिया है, तीसरी बड़ी पार्टी है। निशिकांत दुबे 4 बार के सांसद नहीं है। एक आदमी के सांसद और एक तरफ पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी, उसका मुखिया इस तरह का बयान देगा, और जो कि जाना जाता है तुष्टिकरण के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? एक मिनट, अब सुनिए ना दिबांग, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, हिंदू मुसलमान पर घमासान करना था। हाँ सर, थोड़ा सा समय चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान जब 71 की हार हुई, उसके बाद से उसे ये साफ हो गया कि वो सीधी लड़ाई भारत से नहीं लड़ सकता, उसको ये कोवर्ट ऑपरेशन करने हैं। और आपने सही कहा कि जो टू नेशन थ्योरी थी, उसकी तो कमर टूट गई जब बांग्लादेश बना। एग्जैक्टली 71 की लड़ाई में। उसके बाद क्या हुआ? अगर आप बड़ा आतंक अगर उसके बाद हुआ तो पंजाब में हुआ।
80 का दशक, और आपने पता नहीं कितना तब फॉलो किया, पता नहीं स्कूल में थे या तब तो आप स्कूल में ही था। जर्नलिज्म कर रहे थे, तो उसमें जो एक बड़ी किलिंग हुई वो लाला जगत नारायण की हुई, जो पंजाब केसरी अखबार के थे। उसके बाद 83 में एक बहुत ऐसा बड़ा हादसा हुआ जो पूरा देश चौंक गया, जिसमें सिख टेररिस्ट ने बाहर निकाला बस से 6 हिंदुओं को गोली मारी। और आपको मालूम है उसके बाद राज्य सरकार दरबारा सिंह की जो थी वो बर्खास्त हुई। वो पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद लगातार चला, आपने उल्लेख किया 84 में जो दंगे हुए सिखों के, उसके बारे में पाकिस्तान को लगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगें तो हम सीधे तो लड़ नहीं पाते, पर ये उन्होंने थ्योरी बनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जियाउल हक ने ये बनाई है ना, कि आप उन पर इस तरह के छोटे जगह जगह हमले करवाओ, ब्लास्ट करवाओ, उसको बैकफुट पर रखो। ये उनकी कोशिश रही। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, कश्मीर में जब शुरू हुआ तो कश्मीर में भी यही चला। तब एक K2 थ्योरी चलती थी, खालिस्तान और कश्मीर, ठीक है। K2 थ्योरी में उन्होंने क्या किया, कश्मीर में भी आप देखिए कि मंदिरों पर हमले हुए, पंडित सारे वहाँ से वापस आए, त्योहारों पर हमले होते थे वहाँ पर हिंदुओं पर। तो पूरी कोशिश यही थी कि जो 84 के दंगे में हुआ वैसे ही किया जाए। एक बहुत बड़ी घटना हुई बॉम्बे ब्लास्ट की, जिसमें फिर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से हथियार देकर इनको आपस में लड़वा दिया जाए। यस, 93 की बात, आपस में इनको लड़वा ही दिया जाए बिल्कुल, तो उनसे उनका काम आसान हो जाएगा। लगातार ISI की एक कोशिश है, लगातार 40-45 साल इसको हो गए। और कौन जो जनक रहे एक तरीके से खालिस्तान मूवमेंट के, जगजीत सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान कोई हमारी मदद नहीं चाहता था, करना चाहता था। पाकिस्तान की एक ही मंशा थी कि इस तरीके से आप जो हिंदूज हैं, जो हिंदुस्तान है, उसको आप बैकफुट पर रखें। देखिए उसको इसी में ये जनमानस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ। रोहित प्रकाश बिहार वासी हैं, वो कह रहे हैं अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो क्या था। अब देख, यही नैरेटिव जो चल रहा है ये कितना खतरनाक है। ये जो करवाया गया है, समझने वाली बात यही है कि ये जो करवाया गया, ये किसने करवाया? ये ISI को ये समझ में आ गया था पंजाब के बाद कि अगर ये आपस में लड़ गए, या तो सिख लड़ जाएं हिंदुओं से, या अगर मुसलमान लड़ जाएं तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा ISI के लिए कि मुसलमान लड़ जाएं और हिंदुओं इसका के दूसरा साथ। पहलू भी आ गया और सवाल के रूप में, ये भी जरूरी है बताना। अनूप कुमार कालकावासी हैं दिबांग, वो कह रहे हैं जिस प्रकार कश्मीरी मुसलमानों ने घायलों की मदद की है, हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं को कड़ा जवाब है। बिल्कुल यही है क्या ये अंतर बिल्कुल, विरोध जो बिल्कुल। है। आप ये देखिए कि आप जो घटना जिस तरह से हुई है उसमें ये साफ, बहुत सारे जनता क्या चाहती है वो जवाब बहुत साफ साफ आ रहा है। अब ये हम पर है एज ए चैनल कि हम क्या चुने, किसको आगे बढ़ाएं। और कई लोग उसमें वो चुन रहे हैं जो उनको शायद, अगर जिस तरह की चीजें वो चुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ISI वाले खुश हो रहे होंगे कि ये अच्छा है, हमारा ये आदमी हमारा ही काम कर रहा है। मेरे ख्याल से उससे बचने की जरूरत है। हमें ISI का काम नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से अभी RSS के यहाँ अब एक और देखिए सवाल आ गया, लोग भी देखिए ना समझ नहीं है, वो खेल समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, लोग क्या परोस रहे हैं वो समझ रहे हैं। पंडित जयराम हैं रायपुर वासी, वो कह रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर हमला भी तो हिंदू पर हमला था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अब क्यों? पाकिस्तान दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक जो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी, आपके पास यहाँ पर RSS के भी प्रवक्ता हैं, आप देखिए जो दत्तात्रेय होसबोले साहब का भी रिएक्शन था शुरू में। अगर वो चाहते तो जो वहाँ पर हुआ आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से उन्होंने किया, उसमें बहुत मसाला है इसको बहुत कड़ा हिंदू मुस्लिम बनाने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये। RSS अगर आप देखें, होसबोले साहब का बयान, भागवत साहब का बयान, ABP न्यूज आपको रखे आगे।